तेरे आने का चर्चा हो रहा है, अभी से मेरा खर्चा हो रहा है। ना लीडर ना सियासी कारकुन है, तो फिर क्यों उस पर चर्चा हो रहा है? थी नहीं सुलझ पा रही, इसीलिए तो आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? आप कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल वैसे कर मुबारक दें उनको। किस चीज की? अपने 2 तंदूर लगा लिए। दुनिया में पहला बंदा जिन्हें अपनी जुआं ਨੂੰ दम ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੋਲ ਤੇ ਸਹੀ, ਥੱਲੇ ਟਿੰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿੰਡ ਕਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਫਖਰ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। जी में बुलाते हैं इतने बिल्डअप के बाद हमारे आज के पहले मेहमान को, राइटर, एक्टर और डायरेक्टर और पाकिस्तानी राइटरों के तकरीबन एंग्री यंग मैन वाले अमिताभ बच्चन जनाब खलीलुर रहमान कमर। दूसरी मेहमान है यंगस्टर जिन्होंने मास्टर्स इन फिल्म एंड टेलीविजन की और अब करी मॉडलिंग, मोहतरमा मायरा मेहर। वेलकम टू द शो जी। आज माशाल्लाह बड़ी प्यारी बच्ची मायरा मेहर जी तशरीफ लाई हैं। क्या बात? और एक बड़ा ही प्यारा मैं शेर लाया हूँ हाय 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 इरशाद। भाईजान के लिए। मोहतरम जनाब खलील भी हैं, कमर भी हैं और राइटर भी हैं। क्या बात, क्या ये बात। लिखते भी बेमिसाल हैं और कमाल करते हैं गुफ्तगू भी। सो अपने लहजे का ध्यान ठाकुर रखूंगा मैं भी और रखेगा तू भी। ਨੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਕੰਧ ਖਲੀਏ ਮਾੜੀ ਜਈ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਕੰਧ ਖਲੀਏ ਮਾੜੀ ਜਈ, ਬੂਵੇ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀਏ ਮਾੜੀ ਜਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੀਏ ਮਾੜੀ ਜਈ। अदबी शेर के साथ खलील साहब आपका इस्तकबाल किया गया है। मगर खलील साहब मुझे ये बताएं, हम आजकल देख रहे हैं हर तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आपको यहाँ बुला लिया जाए, आपका कोई खर्चा तो बचे। क्या आप कोई ऐसा ऐलान करना चाहते हैं कि आप छोड़ रहे हैं सब कुछ, आप कुछ अरसे के लिए प्राइवेसी चाहते हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं? कोई ऐसी बात हो तो आप आज कर दें हमारे खर्चे पे। मेरा ख्याल है कि मेरी बीवी आड़े आ जाएगी और मुझे कहीं नहीं जाने देती। आप तो बहुत बुरे फंसे हुए हैं फिर। बहुत बुरा फंसा हूँ। मगर क्या हाल चाल है आपके? बस वो जिस दिन मेरे घर आएंगे मैं सिर्फ ये पूछूंगा कि बजाय इसके मुझे लेकर जाओ, मुझे सीधा बताओ कि मैंने नून लीग ज्वाइन करनी है, पीपल्स पार्टी ज्वाइन करनी है। मौलाना फजलुर रहमान को ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਘਰ ਆ ਜਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਘਰ ਰੱਖੋ। झंडा मेरे पास एक ही रहेगा, पाकिस्तान। वैसे हालात नॉर्मल हैं आपके यहाँ? मेरे मुल्क के हालात नॉर्मल नहीं है तो मेरे यहाँ कैसे होंगे? मायरा, आपको ये बात इनकी बहुत पसंद आई है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। एक पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हर शहरी की यही सोच होनी चाहिए। यही सोच होनी चाहिए, बिल्कुल। मगर मुझे बताएं, आपकी पहले कभी इनसे मुलाकात है? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम मिली हूँ सर से। फर्स्ट टाइम मिली हो, मगर आपने इनको देखा हुआ है? देखा हुआ है, मैंने इनके लिखे हुए ड्रामे भी देखे। कौन सा आपको आखिरी काम सबसे ज्यादा पसंद आया इनका? मेरे पास तुम हो। कौन सा ड्रामा पसंद है आपको? मेरे पास तुम हो, Thank मगर you मैं so आपके much, पास thank नहीं you। हूँ। मेरे पास तुम हो आपको आखिरी इनका काम पसंद आया था। बहुत और अच्छा उसके अलावा सोशल मीडिया पे भी अब तो बहुत नजर आते हैं ये। देखा हुआ है, काफी ज्यादा देखती रहती हैं। किसी ना किसी बहाने से आ जाते हैं आपके सामने। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आपकी फीड के अंदर एक आधी चीज खलीलुर रहमान कमर की यूं करके निकल आती है सामने, है ना? ये भी एक बड़ा जबरदस्त हुआ कह है। सकते हैं सोशल मीडिया आजकल बहुत ज्यादा हाइप में चल रहा है, जो भी कुछ लगाता है कोई ना कोई इसका कुछ ना कुछ सामने आ ही जाता है। वाह 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 खलील साहब, ये अब मैं आपकी लगाता कुछ नहीं। ये आप लगाते नहीं हैं, बिल्कुल। लेकिन आप जो लगाते हैं वो फिर आगे लग जाता है ना। वैसे ये बताइए कि ये बाकी सियासत तो एक तरफ, कोई लिखने की तरफ वापसी है? जी लिख रहा हूँ आजकल। लिख रहे हैं आजकल, शुक्र है। मुझे पता चला कि नाउ इट्स टाइम टू राइट। तो ये बताएं मेरा कि आपने फिल्म मेकिंग पढ़ी हुई है,
हाँ जी। तो फिल्म बनाने का शौक ज्यादा है या उसमें काम करने का शौक? वैसे मेरा ज़्यादा शौक एक्टिंग में। मैं तो फिर आपने एक्टिंग क्यों नहीं पढ़ी? एक्टिंग उसके अंदर यार है, फिल्म एंड टीवी में मैंने मास्टर्स किया था, तो उसके अंदर ही सारा एक्टिंग हमारा। इससे पूछो इसने पढ़ी थी? ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਲਿਖਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ। अच्छा बाय द वे खलील साहब, अच्छा है वो आज आप आ गए, क्योंकि ये बहुत मजाक करते हैं इस बात पे मेरा, और ये जो आखिरी फिल्म जो थी, जो कि आपकी थी, जो मैंने की, ये उसको भी नहीं मानते। ਦੁਨੀਆ ਚ ਅਗਰ ਫਿਲਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਖਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। कौन सी? ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਫੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਹੁਣ नहीं, ਮੇਰਾ मैं माफी ਵਾਅਦਾ खत्म कराऊंगा, माफियों का सीजन ही नहीं है आजकल। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ मैंने ਮਾਫੀ अच्छी ਦੇ गल की थी। ਉਹਦਾ ਤਾल्लुक तेरी माफी नाल नहीं ना, साडी माफी है। हाँ बिल्कुल। मगर आपने कहा कि आप एक्टिंग करना चाहती हैं अब, जी। तो कोई आपके फेवरेट एक्टर्स हैं? जी, सारे अपनी जगह बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे आजकल जो मेरे फेवरेट है वो है वहाज अली। वहाज अली आजकल सबके फेवरेट है बहुत। खलील साहब, आपकी नजर से गुजरा है वहाज अली का काम? अभी मेरी एक फिल्म में काम किया उसने, देखूंगा तो बताऊंगा। अच्छा, मतलब वो आपकी वाली में काम करेगा तब हम देखेंगे। हाँ, मैंने उसका काम नहीं देखा हुआ, तो उसने मुझे कहा खलील साहब एक बारी मैंने कर लें दो। मैं कहता एक बारी करा लो। मगर खलील साहब मुझे एक बात बताएं, वो लड़का बेचारा वैसे भी इतना काम करता है, कोई देख ही ले किसी दिन। और अब तो वैसे भी ड्रामे देखने के दिन आ गए हैं, अभी भी नहीं। वासी चौधरी क्या करते हो यार, ये ना कहो। जैसे भी हालात हैं मैं तड़प रहा हूँ बहुत। वो तो बिल्कुल वजह है आपकी और बात। उस तड़पने में मुझसे कुछ नहीं देखा जा रहा। नहीं, याद लिखा नहीं रखिएगा। जा रहा, देख तो ले। नहीं, ये जोक नहीं है। वैसे मैं जिस दिगरगुं हालत में मेरा मुल्क गुजर रहा है, मैं कम से कम ये नहीं कर पाऊंगा। मैं बड़ी मुश्किल से कलम लेकर कागज़ों के रूबरू पेश हुआ हूँ। दुआ करो कि मैं वो कर जाऊँ। मगर एक्चुअली में खलील साहब लिखना ज्यादा मुश्किल काम है इन दिस स्टेट ऑफ माइंड। सर बहुत मुश्किल काम है, याद रखिएगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही मैं कानून की बात करूं, आइन की बात करूं, अखलाक की बात करूं, औरत की हुर्मत की बात करूं, तो लिखूं क्या? अरे वाह, बिल्कुल। तो सर आप जो ड्रामा लिख रहे हैं वो सेम स्टोरी लाइन पर है जिस तरह के आजकल चल रहे हैं, या डिफरेंट हमें कुछ देखने को? वाह 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 वाह, क्या अच्छा सवाल किया तुमने। आज तक मैंने कौन सा ड्रामा लिखा जो इस तरह के ड्रामे थे? मैं किसी को बुरा नहीं कहता हूँ। जी। मैंने हमेशा अपनी डगर पर चला और इंशाल्लाह मैं अपनी डगर पर चलता रहूंगा जब तक मुझे तौफीक है। मैंने जितना लिखा आज तक सास और बहू दोनों लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुए। आशा मैं समझाया से खलील साहब बारे चुप ही रही। मैं क्या सवाल ना करी, क्यों कहती मेरा सवाल मेरी मर्जी। साहब एक तो आपके अब इतनी बातें आपके बारे में, आपको कहाँ छेड़े हम? आप जहाँ जहाँ से छेड़ सकते हैं छेड़ के देखिए। हम वही कर रहे हैं। वैसे खलील साहब के ड्रामे में काम करना चाहेंगी? Why not? कौन सा ड्रामा आप चाहेंगी कि इनका अगर दोबारा कभी बने तो आप उसमें काम करना चाहेंगे? दोबारा वो कभी नहीं बनेगा। और नहीं, उसको तो पूछ रहे थे ना, आप तो बच्ची को डरा रहे हैं। तो आप किसी नए स्क्रिप्ट की बात करें ना। अरे नए स्क्रिप्ट नहीं, पहले उससे जो देखा हुआ मैं उससे तो कर लूं। वो आप बताएं कौन सा ड्रामा आप चाहेंगी रीमेक हो, आपने उसमें काम करना है? रीमेक हो, अब वो तो सर को ज्यादा पता होगा। नहीं, आप मेरा अपनी कैरेक्टर बताएं। किसमें आप लेके थोड़े जाना? सर से तो हम पूछ ही नहीं रहे, आप अपना बताएं, आपकी ख्वाहिश। मुझे मेरे पास तुम हो बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे और पास इसके तुम हो में अंदर- कौन सा रोल करना चाहेंगे? अदनान सिद्दीकी या हुमायूं सईद का? बताइए कौन सा रोल करना चाहेंगी? आयजा खान। आयजा खान को, और साथ अदनान सिद्दीकी और हुमायूं सईद के रोल में किसको रखें? वहाज अली। वहाज अली को एक तो मुझे पता था उसको रखना है। कहाँ पे रखें? अदनान में रखें या हुमायूं में रखें? हुमायूं सईद हो गए वो। अदनान सिद्दीकी का रोल किससे कराना मैं है? कभी नहीं रखूंगा हुमायूं की जगह। तो सर रीमेक है खलील साहब, सारी जनरेशन ही नहीं है। मैं कहता हूँ ये 70 साल बाद में अगर मैं जिंदा हुआ रीमेक बनाऊं तो हुमायूं और अदनान सिद्दीकी को लूंगा। अब बात सुने, 70 साल बाद हुमायूं सईद कैसे लगेंगे? 2 टका की जैसे भी कहानी मैंने लिखी नहीं है। यार नहीं, रीमेक है खलील साहब, मैंने लिखी नहीं है। रीमेक कर रहे हैं हम। सेकंड पार्ट नहीं है, हमने वही वाला दोबारा बनाना है। रीमेक में भी वही होगा। लोग इस बात को इस तरह ना ले गए, फ्रेंड ऑफ माइन, आई स्वेयर these two actors were tailor made for the role। और इसके लिए ये तो अब दांत निकाल रहा है, इसको अच्छी तरह पता है, because we live in the same basket। किस तरह I had to fight for that। I was never ready to accept any other actor। बहुत अल्लाह ने वो सच साबित किया। नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात सही है। तो 70 साल बाद भी अगर ये मुमकिन हुआ, मैं उस वक्त अयूब खावर से पूछ के लिखूंगा, अयूब खावर अब 70 साल हो गए मेरे पास तुमों को, अब क्या लिखूं? वो मुझे बताएंगे कि लिख लो, लेकिन हीरो उसी को लेना। हाय हाय, वाह वाह वाह। लेकिन माशाल्लाह जिन्हें यूब खावर साहब दी माशाल्लाह उम्र हो गई है, 70 साल बाद
ਤੁਸੀਂ जन्नत च ही फिर फोन करोगे। देखिए एक बात जिंदगी में याद रखिए, क्रिएटिव लोग मरा नहीं करते। हाय हाय हाय। मगर मुझे ये बताएं, आपने अपने सारे चक्कर में वो बेचारी की ख्वाहिश का आपने वो कर दिया, आयजा खान को रिप्लेस कर ले, वो भी बेचारी ना कर पाए। देखिए इस ड्रामे में मैं 2 जगह पर अटल था। आयजा बड़ी चहेती है मेरी छोटी बहनों की तरह है। जब उन्होंने नाम लिया तो मैंने कोई तरद्दुद नहीं किया, लेकिन 2 जगह पर मैं पक्का था, और वो था हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी। उसके बगैर मैं ड्रामा बनाने वाला नहीं था, तो मैं लिखने वाला नहीं था आगे। वो तो आप वैसे भी नहीं लिखते, मगर अब अगले ड्रामे में भी क्या हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी हैं? अदनान सिद्दीकी नहीं है, हुमायूं सईद हैं। हुमायूं सईद हैं। और ये क्या कोई ड्रामा आपने जो लिख रहे हैं? ये मैं मंटो नहीं हूँ, अभी आ रहा है। नहीं वो तो मुझे पता है, मगर ड्रामे का नाम क्या है? मैं मंटो नहीं हूँ। अच्छा। समझा, शायद आप क्लियर कर रहे हैं कि मैंने, मुझे तो पता है, क्यों बता रहे हैं? ऑफ कोर्स नहीं, मंटो बड़ा आदमी था। बिल्कुल मंटो बड़ा आदमी। यार क्या मगर अच्छा, तो ये आपका कोई नया ड्रामा जो आ रहा है, मैं मंटो नहीं हूँ, ये हुमायूं सईद साहब के साथ, जी हाँ। और कोई दीगर कास्ट के ऊपर अभी नजर पड़ी है? कोई नहीं? सजल अली का नाम लेने से मुझे मना किया हुआ है। तुम्हारा हिज्र मना लूं अगर इजाजत हो, मैं पॉप सॉन्ग लगा लूं अगर इजाजत हो। तेरी गली में मैं चक्कर लगा नहीं सकता, वहाँ दुकान बना लूं अगर इजाजत हो। जासूस बन के मैं आया हूँ तेरी शादी में, पुलाव कोरमा खा लूं अगर इजाजत हो। वेलकम बैक जी। सर अपने बचपन का यादगार किस्सा कोई हमारे साथ शेयर करना चाहें आप? बचपन के अनगिनत वाक़यात हैं। सबसे जो अहम वाक़या था जो मुझे याद पड़ता है कि मेरे क्लास में मेरी चीज़ें कुछ चोरी हो गई, और मैं गरीब बच्चा हुआ करता था, लेकिन अच्छा स्टूडेंट था, तो अब्बा मुझे महंगी चीज़ें ख़रीद के देते थे। तो मैंने बड़ा ह्यू एंड क्राई रेज़ किया, रो रहा था मैं। तो अब्बा को बुलाया गया, उसको चुप कराएं और मामला ठीक हो। अब्बा अब्बा इज़ ऑलवेज अ पावर। तो अब्बा आए तो उन्होंने कहा बैठ, चुप कर जाना, अभी मिल जाती हैं चीज़ें। तो हेड मास्टर साहब कमरे से होके आए वापस, तो आई वाज सो कॉन्फिडेंट, नाउ आई विल गेट देम। उन्होंने आके मुझे गले लगाया और मुझे बोले कि दुआ करो किसी ज़रूरतमंद ने उठाई हो, किसी चोर ने ना उठाई। खलील साहब की जिंदगी के जो किस्से हैं वो भी इतने जबरदस्त होते हैं, हमारी जिंदगी के किस्से भी इतने को नॉर्मल और ठोस होते हैं। अपने को बचपन का वाकया कोई ये क्या ताड़े पैर च छापर फंसया हुए कोई? मेरे पैर में भी शॉपर फंसा हुआ। तो सर जी, जितना आवाम आपसे प्यार करती है उतना ही प्यार मैं उनसे करता हूँ। क्या बात, इन फ्यूचर सियासत में आने का प्लान है? इंशाल्लाह कभी भी नहीं। शाबाश है भाई, सीधा पूछ ही लिया। मुल्क जो है अच्छे लोगों के हाथ में आ जाए, वो करते रहे सियासत, हम देखते रहेंगे होती हुई सियासत। मगर खुद का कोई प्रोग्राम नहीं है? इंशाल्लाह कभी नहीं। तू की चाहना मैं लिखना बंद कर दिया? भाईजान आपने जो भी लिखा, ड्रामे लिखे, फिल्में लिखी, शेर व शायरी की, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया था। तो मैं चाह रहा हूँ कुछ छोटा सा एक शेर कोई या गज़ल हमें सुना दे जो आपको खुद पसंद हो। एक ताज़ा मेरी गज़ल है जो शेर मियाँ दास साहब ने गाई है, मैं उसके अशार कुछ अर्ज करता हूँ। खुद को जीने की तसल्ली मैं बहाने नहीं देता, खुद को जीने की तसल्ली मैं बहाने नहीं देता, अब तेरी याद भी आए तो मैं आने नहीं देता। गम से कहता हूँ कि आओ तुम्हें जाने नहीं दूंगा, हाय गम से कहता हूँ कि आओ तुम्हें जाने नहीं दूंगा, और वो आ जाए तो फिर उसको मैं जाने नहीं देता। वाह 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 वाह। ये तेरा ज़र्फ है तू लौट के आया ही नहीं, ये तेरा ज़र्फ है तू लौट के आया ही नहीं, ये मेरा ज़र्फ है फिर भी तुझे ताने नहीं देता। अरे बाबा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या मैं भी ज़ख्मों की नुमाइश में खड़ा हूँ, लेकिन अयूब खावर साहब कहीं हैं तो सुनिए गौर से सर जी, आपके लिए अर्ज़ है। मैं भी ज़ख्मों की नुमाइश में खड़ा हूँ, लेकिन रूह के ज़ख्म कोई मुझको दिखाने नहीं देता। हाँ क्या बात है, क्या बात। चाहे एक और मोहब्बत ही ज़रूरी है मगर, चाहे एक और मोहब्बत ही ज़रूरी है मगर,
दिल तेरे बाद किसी से भी निभाने नहीं देता। हाय हाय बहुत आला। सर कि जितनी भी लड़कियों से मैं इजहार मोहब्बत करता हूँ तो लेकिन वो रिजेक्ट कर जाती हैं, कोई तरीका ऐसा बताए? मैं तुम्हें कोई तरीका बता जाऊंगा ना तो मेरे सीधा घर जाना, उसने कहना अच्छा तू तरीके भी दस रहे हैं। हर जगह अपने आप को आगे ना रखा करो। मैं ना उनके लिए मैं मेरे इनके अबू हाँ, ये जाते हमारे हैं। पास एक फलस्तीनी अरिजीत सिंह पड़ा हुआ है। तो अगर आप नहीं, तो मना भी किया था मैंने, ये सर पे ना पहनना। के खानदान में ज्यादा खूबसूरत से करने का रिवाज नहीं होगा ना। जिसे करनी है वो कैसा शख्स होना चाहिए? प्यार करने वाला होना चाहिए, केयर करे मेरी। कि मिट्टी खांदे जो तुसी? नहीं, एक सवाल मैंने करना है, ये लड़कियां जब दे आर डिमांडिंग लाइक दिस तो ये क्यों नहीं कहती कि ऐसा कोई शख्स जिससे मैं बहुत प्यार करूं, जिसकी मैं बहुत केयर करूं? किसी के घर खाना पका के भेजते हैं ना तो उस पर लाजिम हो जाता है वो भी आपको वापस भेजे। बिल्कुल। तो वो प्यार कीजिए, आपको प्यार मिल जाएगा। छोटे मियाँ साहब, अच्छा जी। मेरे प्यारे मियाँ साहब, व्हाट्सएप पे मैसेज कितना मैंने कहा ना निर्गोली, हम भूल गए हर बात मगर तेरी याद नहीं भूले। अच्छा। 2 बजे तो पहले आ जाओ, उस तो बाद मैं लंच करना है। ओके, उन्हों का मतलब है बस वही खान और कोई ना खावे। अच्छा ठीक है। ए दफ्तर दे विच मैं एंटर होया, ओके, परले पासे मुंह करके बैठे, ओए होए होए, मैं ऐसा जे कोल गया ते यहीं करके वेख्या ते नान खताई खा रहे सन। अच्छा मारे सलूट, डर गए ने। मैंने कहते निर्गोली आजकल ना तकरीरां दा मजा नहीं आ रहा। अच्छा, मेरे स्पीच राइटर बड़े ढिले है नहीं ओए होए होए, ऐसी ऐसी गल लिख देंदे ने, अगों फिर लोकी मीम्स बनाना शुरू कर देंदे, नाले लोकां ते असर अंदाज नहीं होंदी तकरीर। ओ फिर मैंने माइक इंजन करके ते कुछ रोक जा यार, कोई बंदा लब जेड़ा मुकालमा लिखे ते सहाफियां नूं सवाल करन दी जुरत ना हो। ओए होए होए, मुकालमे दे विच ही मैं अपनी स्पीच पूरी कर जावां ते उस तो बाद इं करके ते निकल जावां। ओके, मैं क्या सर इस वे पाकिस्तान दे विच जेड़े टॉप राइटर ने, हाँ किथे गए हो? नीचे। मैं क्या सर जेड़े बेहतरीन ड्रामे दे विच ड्रामा निगारी कर रहे ने, उन्हां दा नाम है खलीलुर रहमान कमर। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने मनना नहीं। अच्छा, कहंदे ने क्यों? मैं क्या सर बंदे 2 तरह दे हुंदे ने, हाँ, या फूडी हाँ, या मूडी। ओके, फूडी बंदे मान जाते ने, हाँ, मूडी बंदे नहीं मनते। जी सर, उन्होंने कहा तू गल करके देख ला एक बारी, हाँ, अगर वो सानू स्पीच सिर्फ लिख दिया करन हाँ, ते साड़ी बले बले हो जाएगी। ठीक है, मैं क्या सर मैं उन्होंने नाल गल ते कर लवांगा, लेकिन आखिर गल मुकानी किथे? हाँ, कहंदे ने जे ना मनन हाँ, तो तू सिर्फ इतना पूछना है कि लंदन जाना जे या लांडी। मैं क्या सर लांडी का की मतलब होया? हाँ। कहंदा सब तो बेहतरीन जेल आजकल लांडी दी है। बहुत अच्छे। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਆਇਸਤਾ ਜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, हाँ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਬਸ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ। वो कर लें। ਮੈਂ ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਸਰ ਸੌਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਬਣਾ ਲਈ। ਵੈਸੇ ਸਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਪੀਚ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਸਰ, ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਗਲੀ हुकूमत ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਔਰ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਦਾ ਪਲਾਟ ਲੈ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 50% ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਇਆ ਸਰ। 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਆਖਰੀ ਲੈਂਟਰ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਟ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ लेकिन ਮੰਨਣਾ। बड़े नसीबां वाला बंदा जी। मैं अच्छा जी। आई लव यू। ਓ ਜੀ ਓਏ। मोबाइल ते सप वाली गेम खेल रहा ते उन्हें डंग मार लिया। ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਮਾਇਰਾ ਮਹਿਰ ਸਾਹਿਬਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ
ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਨ ओके ਬਈ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਸਰ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੈਮ ਸਰ ਆਪ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੀਰੋ ਨੇ हाँ जी बिल्कुल ਦਸਤਕ ਔਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ हाँ हाँ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ हैं ਉਹ ਐਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ ਲਓ ਦੱਸੋ अच्छा मजे की बात है उसमें मुझे कहीं नजर नहीं आई है ਸਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ वेलकम बैक जी अवाम का सवाल अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम अली खरून है मेरा क्वेश्चन सर से है सर आपका एक ड्रामा है प्यारे अफजल और एक मेरे पास तुम हो, उन दोनों में जो मेन करैक्टर होता है वो लास्ट पे मारा जाता है तो क्या कोई भी फेमस ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ फेमस नहीं हो सकता? बेटे किसने तय किया है कि ये जो मर जाना है हैप्पी एंडिंग है या ये जो जिंदा रह जाना हैप्पी एंडिंग है? ये तो अभी तय नहीं कर पाया। ये एक बड़ा एक है आपके कि ये प्यारे अफजल का इन्होंने जिक्र किया और ये मेरे पास तुम हो, दोनों में हीरो मर गए आखिर में। मैं अर्ज करता हूँ जब हम मोबाइल से जुड़े रहेंगे ना तो हम चीज़ों को फिलोसफिकली लर्न ही नहीं कर पाएंगे। आप किसी को पढ़ के मत समझिए ये हैप्पी एंडिंग है, आप बैठकर सोचिए ना आपको कितने लोग मिलेंगे जो जिंदा हैं तुम और लगता है मर गए हैं और कितने हैं जो मर गए हैं और जिंदा हैं आज तक। जी भाई अस्सलाम वालेकुम सर मेरा नाम मोहम्मद जवाद है सर आप माशाल्लाह मोटिवेशन स्पीकर भी हैं और राइटर भी हैं और आपकी शायरी से हज़ारों यंगस्टर इंस्पायर भी होते हैं सर ऐसा कौन सा कुलिया या ज़िंदगी का हम राज है जिसको चूज़ करके यंगस्टर अपनी ज़िंदगी के अंदर इनकलाब ला सकते हैं और आप जैसी सेलिब्रिटी बन सकते हैं? वाह रोज़ा रखते हैं आप तो रोज़ा आपको सिखाता है कि हलाल कमाइए। आप जब हलाल कमा के अल्लाह से मांगेंगे तो वो आपको आपकी औकात से ज़्यादा देगा। अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम सर अजान खालिक है सर आपकी शख्सियत में एक रोब और दबदबा है सर इसके पीछे राज क्या है? रोटी करो जब आप अपनी कमाई हुई रोटी खाते हैं आप हराम नहीं कमाते तो अल्लाह ताला मेहरबानी करता है आपके ऊपर और आपकी शख्सियत में सच्चाई आती है, उसको दबदबा बोलते हैं। दबदबा कोई नहीं है, ये बड़ी जुगते करता है जब बैठा हो तो मेरे पास ऐसी कोई बात नहीं है। दबदबा मेरा डिसऑनेस्ट लोगों के लिए, वो डर जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर मेरा नाम शहजाद वट्टू है और मेरा सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको कैसे पता चलता है कि आपका पार्टनर आपके साथ वफादार है या नहीं है? अच्छा सवाल। देखिए मैं आपको एक बात अर्ज करता हूँ, वफादारी क्या है? कभी सोचा आपने ये सोचा है पार्टनर के बारे में वो वफादार है? किसी को वफादार कैसे कहते हैं, कैसे जांचते हैं? इसका जवाब नहीं है क्योंकि आपने सब कभी सोचा नहीं है, मैंने सोचा। कोई वफादार इसलिए होता है क्योंकि वो जानबूझकर बेवफाई के सब मौके ज़ाया कर देता है। तो आपने कभी बेवफाई का मौका दिया उसको या बांध के रखा हुआ है अंदर? ये जो बांध कर रखने का औरत को जो तरीका था ये आपने उसको कैदी बनाया और कैदी कभी वफादार नहीं होता, मजबूर होता है। तो आपको अगर वफादारी जांचनी है तो सबसे पहले उसके साथ वफादार हो जाइए और फिर देखिए। और अगर वफादार नहीं है तो कोई मसला नहीं है, इसका मतलब वो कहीं और जाना चाहती है, दरवाज़ा खोलिए, बुके दीजिए, उसको जाने दीजिए, गो फॉर अनदर पर्सन। इसका शरई, अखलाकी और कानूनी हक है आपके पास और उसके पास भी है किसी को छोड़कर चले जाने का। तो अगर कोई औरत छोड़कर जाना चाहती है तो प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए उसके लिए। अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम साहिल खान है सर। मेरा आपसे क्वेश्चन था कि सर आपका एक ड्रामा था मेरे पास तुम हो और उसके सर एक सॉन्ग में एक लाइन थी कि मेरा ये भरम है मेरे पास तुम हो, तो सर वो तुमसे मुराद कौन था जिसने आपका भरम तोड़ दिया था? आप सब लोगों को एक बात समझाने की कोशिश करूं, राइटर अगर अपने एक्सपीरियंस लिखना शुरू करे तो वो कभी राइटर नहीं हो सकता। राइटर को मैं दुनिया का सबसे बड़ा चोर समझता हूँ जो लोगों की फीलिंग्स चुराता है, लोगों के दुख में रोना सीख लेता है और जब ऐसी मेराज पर पहुँचता है उसको फिर इज़्न कलम मिलता है। अगर मैंने अपने एक्सपीरियंस की बात करनी है तो वो मैंने सदके तुम्हारे लिख के फारिग कर दिया, उसके बाद मैंने कभी अपना एक्सपीरियंस नहीं देखा। जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सीरीम रियाज and I have a question from Myra ma'am.
मैम आपने मॉडलिंग में बहुत नेगेटिविटी फेस किया है, तो आपने इसको किस तरह हैंडल किया? नेगेटिविटी तो फेस करनी पड़ी थी स्टार्ट में, शायद अभी भी करनी पड़ती है। तो बाबा हमेशा कहते हैं सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो, जो तुम कर रही हो करती जो, हम तुम्हारे साथ हैं, दैट व्हाट मैटर्स। वैसे खलील साहब ये एक बड़ा आपका रिसेंट रोल हमने देखा है, ये जो जिस तरह बच्चों ने भी कहा कि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी आप। आई एम नॉट अ मोटिवेशनल, बट यू नो नॉनदलेस यू आर बीइंग पुश्ड इनटू दैट डोमेन। एक शख्स की वजह से मैंने ये वर्ड वापस ले लिया है। किसकी वजह से? बस छोड़ देना उसका नाम। अभी रिसेंटली बदनाम हुआ है तो मैं ये बदनामी नहीं ले सकता। उनकी वजह से आपने वापस ले? तौबा इस्तगफार, मैं मोटिवेशन स्पीकर, मुझे कोई ना कहे प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट। अब तो मैं तजस्सुस में आ गया हूँ कि ये कौन शख्स है जिसकी वजह से आपने कुछ वापस लिया? क्या वो बहुत मशहूर है? मुझे क्या वो लाहौर में रहते हैं? क्या वो मेल हैं? आजकल में उनकी कोई मेल आई है आपको? इसी जमाने में मैं भी मद्दाह था उनका। मैं आपको अच्छा, मुझे अच्छा लगता था, अच्छी बातें करता हुआ कोई शख्स भी मुझे अच्छा लगता है, लेकिन आप अपनी अच्छी बातों का अपनी पर्सनल लाइफ में भी दिफा कीजिए ना, अपने कैरेक्टर के साथ भी। खाली गल्ला ही ना करते रहो। क्या उनके पास नीले रंग का फोन है? ये भी अलमिया है कि ऐसे लोग उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। ये जो मोहब्बतें मिल जाना परवरदिगार की देन होती है, फिर उनको संभालना आपकी औकात होती है। हाय हाय हाय, सदके जाऊं। महर आपने क्या सीखा आज इतनी देर खलील साहब से बैठ के? मैंने तो यही सीखा है कि शादी के बाद मोहब्बत करनी है। क्या करके मोहब्बत करोगी तुम? नहीं, ये बड़े किताबी जुमले हैं, शादी के बाद मोहब्बत करनी है। सर जिससे मोहब्बत होगी उससे शादी करनी है। ये करो। हाँ ये करो। क्या जिनसे आपने मोहब्बत करनी है वो मुज़ाकरात में होते हैं? 2020 खेलते हैं आपके साथ। खलील साहब का फेवरेट सेगमेंट। खलील साहब फिक्र ना करें, ये वो वाला शो नहीं है जिसमें हम आपका जवाब जो है फिर वायरल करवाते हैं खुद ही पैसे देके। हम आपसे सादा सादा सवाल पूछेंगे, याद रखिएगा जनरल नॉलेज पे। आपने जाना तो है नहीं, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है बताता चलूं कि अगर आपका दिल ना चाहे या मायरा आपका दिल ना चाहे तो आप जनरल नॉलेज का इंतखाब कर सकती हैं। ठीक है, तो खलील साहब आपसे आगाज करूं या सर से करें? वो सर से कह रहे हैं, मैं क्या करूं? चलें जी, आपसे शुरू कर दो। खलील रहमान कमर साहब, किसी एक की लाइफ के ऊपर आपने फिल्म लिखनी है। इट्स गोइंग टू बी ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म, ठीक है जी। किसकी जिंदगी पर इनमें से फिल्म लिखना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं, जनाब आसिफ जरदारी और जनाब मियां नवाज शरीफ। आसिफ जरदारी साहब की। आसिफ जरदारी साहब की, ठीक है। आधी रात का वक्त है, आप शदीद ही बोर हो रहे हैं। आपके फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है। वो एक कॉल आप अपनी बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब कायम अली शाह और जनाब परवेज खटक। सर कायम अली शाह। लिफ्ट के अंदर एंटर हुए आप, 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास हैं 3 डायरेक्टर्स, सरमद खुसट, एहसन रहीम और शान शाहिद। तो सेल्फी किसके साथ है? शान शाहिद सर। मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? एहसन रहीम को। और फ्लोर आ चुका हुआ है सरमद खुसट साहब का, ठीक है। ये बताइए सर, चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ लेके जाना है, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप तो वापस आ रहे हैं। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है कुबरा खान और महविश हयात। महविश हयात। महविश हयात चांद पे रह गई हैं। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जाना है। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास है मौलाना फजलुर रहमान और मायरा खान। मायरा खान हो गई है, ठीक है। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शन 1 है वो मोटिवेशनल स्पीकर और ऑप्शन 2 है मारवी सरमद। मारवी सरमद। मारवी सरमद ले गए हैं। मोटिवेशनल स्पीकर पर तजस्सुस और बढ़ चुका हुआ है। जी भाई, आपकी बारी है, आप बताइए। आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है। वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किनको करना चाह रही हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब बिलावल भुट्टो और जनाब उस्मान बुज़दार। बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो होंगे। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद है, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, नुमान एजाज और फवाद खान। तो सेल्फी किसके साथ है? नुमान एजाज। स्माइल किनको दे रही हैं? हुमायूं सईद। और फ्लोर किसका आ गया हुआ है? थर्ड वन। फवाद खान का फ्लोर आ चुका हुआ है। चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ लेके जाइए और वहीं छोड़ आइए, आप वापस आ रही हैं।
किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है कैसर पिया और इफ्तिखार ठाकुर। कैसर पिया। कैसर पिया को चांद पे छोड़ दिया। इस चांद को यही रहने थे क्योंकि इस चांद को ग्रहण लग चुका है। टाइटैनिक पे जा रही हैं आप, 2 VIP पास, किसको साथ लेके जाना है आपने टाइटैनिक के ऊपर? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं खलील रहमान कमर साहब और हुमायूं सईद। सर को ले जाऊंगी। हाय हाय। सर से कुछ सीखने का मौका मिल जाएगा। बिल्कुल सही है। डूबती कश्ती, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक अपनी दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शहबाज शरीफ और जनाब इमरान खान। इमरान खान। इमरान खान साहब, ठीक। हालात की वजह से डर के बोली। मगर खलील साहब, थैंक यू सो मच, हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मायरा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।